गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अपने घरों के अंदर सही सलामत और स्वस्थ हैं। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमारी जो वीडियो थी, उस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया गया था कि किस प्रकार हिमालय माउंटेन रेंज जो है उसका फॉर्म जो है वो किस टाइप से हुई थी, कि कैसे जो है ना 33 के प्लेस के ऊपर हिमालय माउंटेन रेंज जो है ना वो फॉर्म्ड हुई। उस कंसेप्ट के ऊपर जो है हमारा टॉपिक चल रहा था, और आज भी उसी कंसेप्ट को लेकर हम एक बार फिर से जो है आपके पास एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि किस टाइप से जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट थे वो आपस में जुड़े हुए थे, और कैसे वो जो टेक्टोनिक जो ड्रिफ्टिंग जो थ्योरी थी उस बेस के ऊपर कैसे जो है ना ये कॉन्टिनेंट एक डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो उन्होंने मूव किया, और किस टाइप से हिमालय माउंटेन रेंज जो है वो फॉर्म्ड हुई। स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि एट टाइम प्रेजेंट जो वर्ल्ड के जो मैप है वो कुछ इस टाइप से दिखता है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वो यहाँ दिख रहा है। और ये कॉन्टिनेंट जो है वो कैसे जो है अब एक दूसरे के साथ ये आपस में पहले ये जुड़े हुए थे, और ये जुड़े हुए भाग को जो है पेंजिया नाम दिया गया था, और धीरे धीरे ये पेंजिया जो है एक दूसरे से अलग होते हुए जहां आज एट टाइम प्रेजेंट जो उनकी लोकेशन है उस लोकेशन के ऊपर पहुंच गए हैं। ये थ्योरी जो है अल्फ्रेड वेगनर ने जो है ना दी थी, और जो हमारी जो थ्योरी है टेक्टोनिक थ्योरी वो इसी अल्फ्रेड वेगनर ने जो है वो थ्योरी दी। इस थ्योरी के अंदर उसने कहा है कि जितने भी अपने जो कॉन्टिनेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर उन्होंने मूव किया, और एट टाइम प्रेजेंट उनकी लोकेशन जो है वो यहाँ पहुँची है। इस पूरे पार्ट को जो है पेंजिया नेम दिया गया, और इसका जो नॉर्थ पार्ट के लोरेशिया और साउथ पार्ट के अंदर जो ना गोंडवाना जो लैंड है ये इनको नाम दिया गया है, और बीच में जो 33 सी था। और इस गोंडवाना लैंड के जो पार्ट है उसके अंदर ही एक जो है इंडिया का जो है वो पार्ट आता है, और जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया ये पार्ट जो है वो लुथासा का जो है वो पार्ट आता है, और जबकि जो गोंडवाना पार्ट है उसका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वाला पार्ट जो है वो आता है। भले ही जो है ना आज इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, बट एक्चुअली में जो ना ये इंडिया कभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो है ना वो पार्ट होता था। लेकिन ये टेक्टोनिक ड्रिफ्ट थ्योरी से इन्होंने जो है वो पूरा इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है वो पूरा पूरा जो है वो नॉर्थ वर्ड डायरेक्शन के अंदर एक यूरेशियन जो हमारी कन्वर्जेंट जो प्लेट थी वो वहाँ तक जो है ये पहुँचा है, और वहाँ जब ये दोनों प्लेट टकराई वहाँ पर जो है ना हिमालय माउंटेन रेंज जो है ना वो इस तरह से जो है ना वो उसका उभार जो है वो ऊपर की ओर निकला। और एट टाइम प्रेजेंट जो है ना ये हिमालय जो माउंटेन रेंज है एक बड़ी खूबसूरत माउंटेन रेंज है, और ये आज भी जो है अपने एरिए से अपनी हाइट से जो है वो उनसे बढ़ रही है, क्योंकि अब भी जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो लगातार जो है वो नॉर्थ वार्ड की तरफ जो है वो मूव कर रही है, और इसी मूवमेंट की वजह से जो है हिमालय जैसे जो माउंटेन रेंज है वो उनका निर्माण हुआ। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जो हिमालय माउंटेन रेंज बन जाने के बाद किस टाइप से जो है इसको हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है इसको डिवाइडेशन करेंगे, वो टॉपिक जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो हमारा कंसेप्ट है वो है कि जो इंडिया के जो मेजर फिजियोग्राफिक जो डिवीज़न है, कि इंडिया के जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है ना उसको 6 पार्ट्स के अंदर जो है ना वो इन्होंने डिवाइड किया है, और
इसके अंदर सबसे पहले जो है हिमालय माउंटेन रेंज, सेकंड है नॉर्थर्न प्लेन, थर्ड है पेनिनसुलर प्लेटू, फोर्थ है द इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ है द कोस्टल प्लेन, और सिक्स्थ जो है वो हमारा है आइलैंड, जिसके अंदर जो लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द हिमालयन माउंटेन रेंज। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर आपने जो स्टार्टिंग के अंदर देखा है कि किस टाइप से जो है हिमालय माउंटेन रेंज जो है टेक्टोनिक जो प्लेट्स है उनके मूवमेंट की वजह से जो है ये हिमालय माउंटेन रेंज फॉर्म्ड हुए हैं। और कभी जो इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ जो है वो जुड़ा हुआ था, लेकिन इस ड्रिफ्ट थ्योरी की वजह से या इस कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स हैं उनकी वजह से जो है ये आज इतनी दूर जो है उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट से दूर चलकर हिमालय माउंटेन रेंज का जो है वो निर्माण हुआ है। स्टूडेंट्स, यहाँ ये कहता है द हिमालयाज जियोलॉजिकल यंग एंड स्ट्रक्चरल फोल्ड माउंटेन stress over the northern borders of India. These mountain ranges run in a west-east direction from the Indus to the Brahmaputra. बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हिमालय माउंटेन रेंज है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो ना वो रन कर रहा है, और इंडस रिवर जो कि वेस्टर्न साइड है और ब्रह्मपुत्रा जो है ना वो ईस्टर्न साइड है। जहाँ तक जो ना ये हिमालय माउंटेन इन दो रिवर्स के अंदर जो ना वो आता है। द हिमालय रिप्रेजेंट द लोफेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट rugged mountain barriers of the world. The form an arc which covers a distance of about 2400 किलोमीटर। बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो हिमालय माउंटेन रेंज है वो जो है 2400 किलोमीटर जो है ना डिस्टेंस जो है कवर करता है। देयर विद वेथ वेरियस फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। द लैटिट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन those in the western half. The Himalayan consists of three parallel ranges in its longitudinal extent. A number of valleys lies between these range. यहाँ कहता है कि जो हिमालय माउंटेन रेंज है वो लॉन्गिट्यूडनल अगर उसको हम डिवाइडेशन करें तो जो है ना उसको तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो है जो नॉर्थ साइड के अंदर जो आती है वो सबसे बिगेस्ट और हाईएस्ट जो माउंटेन रेंज है जिसको हिमाद्री या इनर हिमालय बोलते हैं। सेकंड जो है वो लेजर हिमालय या हिमाचल हिमालय, और थर्ड जो है वो हिमालय के बिल्कुल साउथर्न पार्ट के अंदर है, उसका नेम जो है शिवालिक जो है माउंटेन रेंज कहा जाता है। तो अब जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो हिमाद्री जो माउंटेन रेंज है उसके बारे में। द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज is now as the great और इनर हिमालय और द हिमाद्री। जो सबसे जो नॉर्थ साइड के अंदर नॉर्थर्न मोस्ट रेंज जो है वो द ग्रेट हिमालय या फिर द इनर हिमालय या फिर उसको द हिमाद्री जो है नेम दिया गया है। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्ट्स ऑफ द लोफेस्ट पिक्स with an average highest of 6000 मीटर्स है। स्टूडेंट्स, ये कहता है कि ये जो ना सबसे यहाँ की जो एवरेज जो हाइट है, यहाँ की जो माउंटेन की जो एवरेज जो हाइट है वो 6000 मीटर जो है वो आती है। अब इस रेंज के अंदर जो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट या सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, वो जो है वो इसी हिमालय के लोकेशन के अंदर ही आती है, इसी रेंज के अंदर जो ना वो आती है। और वर्ल्ड के जो है टॉप 10
अगर हम लें तो उसके अंदर 8 जो है ना वो इसी हिमाचल हिमालय के अंदर जो है ना वो इंक्लूड होती है, इसी जो इनर हिमालय उसके अंदर जो है ना वो आती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस टाइप से जो है इसको जो है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जो सबसे नॉर्थन मोस्ट जो पार्ट है ये वाला पार्ट, इस पार्ट के अंदर ही जो ना वो ये हमारा जो ग्रेटर जो हिमालय है या हिमाद्री हिमालय है या फिर हमारा इनर हिमालय है, वो इसकी लोकेशन जो वो यहीं आती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ना करा कराकोरम है या फिर माउंट एवरेस्ट है, नंगा पर्वत है, उसकी लोकेशन जो ना वो इसी पार्ट्स के अंदर आती है। सेकंड जो है नाम जो लेजर हिमालय है या फिर जो हिमाचल हिमालय है वो इस ग्रेट हिमालय के साउथ के अंदर जो है उसकी लोकेशन आती है। और थर्ड जो है जो शिवालिक हिमालय रेंज है वो इस सबसे साउथ के अंदर जो है वो आती है। आप यहाँ देख सकते हैं शिवालिक रेंज जो लिखा हुआ भी है, ये रेंज जो है यहाँ ऐसे आती है। तो ऐसे जो है ना इसको लॉन्गिट्यूडनल टाइप से जो है 3 जो इसके पार्ट हैं उसमें इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है द फॉल ऑफ ग्रेट हिमालय आर ex material in nature. The core of this part of Himalaya is composed of granite. It is perennially snow bound and a number of glacier descend from this range. स्टूडेंट्स, इतनी ऊंची हाइट होने के कारण जो है यहाँ पर ये मोस्टली जो है एरिया वो स्नो कवर्ड है। स्नो कवर्ड है तो इसका नाम जो है हिमाद्री नाम ले लिया जाता है। हिमाद्री, जिसका हिंदी में जो हिम जो में आद्री बोल देते हैं, कि वो सारा एरिया जो है वो हिम से ढका हुआ है, यानी कि स्नो कवर्ड एरिया है। और यहाँ पर जो है जो डिफरेंट टाइप काफ़ी जो ग्लेशियर जो है ना यहाँ पर मिलती है। उसके बाद है द रेंज लेइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फ्रॉम द मोस्ट रेगिड माउंटेन सिस्टम एंड इज नाउ एज हिमाचल और लेजर हिमालय। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्ट्रेड रॉक्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कहता है कि जो हिमाचल हिमालय है या लेजर हिमालय है वो हिमाद्री के जो है वो साउथ के अंदर आता है। और यहाँ जो ना ये उससे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है। इसका जो एल्टीट्यूड वेरियस बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर जो है ना इसकी एवरेज हाइट है। और इसकी वेथ जो है वो है 50 किलोमीटर। वेल द पीर पंजाल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। इस माउंटेन रेंज के अंदर जो है पीर पंजाल जो माउंटेन रेंज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट जो है माउंटेन रेंज है। द धौलाधार एंड द महाभारत रेंज आर आल्सो प्रोमेंट वंस। द रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। स्टूडेंट्स, जो कश्मीर वैली है वो जो है इसी रेंज के अंदर आती है। द कांद्रा एंड कुल्लू वैली इज हिमाचल प्रदेश। द रीजन इज वेल नाउ फॉर इट्स हिल स्टेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ना काफ़ी फेमस जो है हिल स्टेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें आप लोगों ने शिमला है, डलहौजी है, नैनीताल है, कुल्लू मनाली जो वैलीज़ है। तो फेमस जितने भी जो हिल स्टेशन है वो मोस्टली जो ना वो इसी रेंज के अंदर जो ना उनकी लोकेशन है। चाहे वो मंसूरी है, चाहे वो अपना नैनीताल है, उसकी जो मोस्टली लोकेशन जो है ना वो इसी पार्ट के अंदर आती है। एंड लास्ट वन इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। ये सबसे आउटर मोस्ट रेंज आती है। स्टूडेंट्स, इस रेंज को जो ना हम कई बार जो है फुट हिल भी बोल देते हैं। जो माउंटेन रेंज के जो सबसे लोवेस्ट जो पार्ट होता है उसको जो ना फुट हिल भी बोल देते हैं। तो जो शिवालिक जो है वो एज ए फुट हिल भी है। और ये सबसे आउटर मोस्ट रेंज है। जितनी भी जो माउंटेन रेंज है यहाँ पर ही, जिसमें इनर हिमालय, लेजर हिमालय के जो ना सबसे साउथर्न मोस्ट के अंदर इसकी लोकेशन है और इसका नेम जो है वो है शिवालिक। द एक्सटेंड आवर ए वेथ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ये कहता है कि इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर ही है
और इसके जो एवरेज जो यहाँ पर एल्टीट्यूड है, जो एवरेज जो हिल्स है उनकी जो हाइट है वो 900 से लेकर 1100 मीटर तक जो है उनकी एवरेज एल्टीट्यूड है। दीज रेंज आर कंपेयर्ड ऑफ concentrated sediments brought down by rivers from the main Himalayan range located further north। स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जो ना ये जो रेंज है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसके अंदर मोस्टली लैंडस्लाइडिंग जो है वो होती रहती है इस पार्ट्स के अंदर। उसके बाद ये कहता है कि the longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivalik are now as Dunes. Dehraduns, Kotli Dunes and Patli Dunes are some of the well now Dunes। स्टूडेंट्स यहाँ पर दून के बारे में क्या कहता है कि जो ना दून्स होता है कि दोनों साइड जो ना पहाड़ियों और बीच में एक जो काफ़ी प्लेन एरिया जो ना वो आ जाता है, उसको जो है दून बोल देते हैं। जैसे कि ये कहते हैं कि जो ये हमारा जो है इनर हिमालय हो गया, और इस साइड जो बीच में एक अगर जो पैदल जगह आती है और उसके बाद में जो है ना ये हमारा शिवालिक हिमालय आ गया, तो ये जो वाला जो पार्ट है इसको जो ना एक ये प्लेन एरिया सा आ जाता है, उस प्लेन एरिया को जो है ना दून्स वैली बोल देते हैं। यहाँ पर जो है आपने देहरादून का नाम काफ़ी फेमस है, आपने सुना होगा देहरादून। उसके बाद कोटली दून है, उसके बाद जो है पटली दून है, ये कुछ दून्स के जो है ना वो एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है अब तक जो है हमने हिमालय को जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड उसका डिवीज़न जो है वो किया है, डिवाइड किया है उसको। लेकिन अब जो है इसको जो है हम एक एज ए रीजनल पार्ट्स के अंदर भी जो है इसको डिवाइड करेंगे। वो रीजनल पार्ट जो है वो इस टाइप से जो है उसका जो है हम डिवाइड करेंगे, इस पार्ट्स में इसको इस टाइप से जो इसको डिवाइड करेंगे। ये हमारा जो है ना वो रीजनल जो है इसका डिवाइडेशन करेंगे। इससे पहले जो है हमने इसको जो डिवाइडेशन किया है वो लॉन्गिट्यूशनल डिवाइडेशन था। अब हम देखते हैं कि जो रीजनल डिवाइडेशन है वो किस टाइप से है इसका। बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूशनल डिविजन्स द हिमालयज have been divided on the basis of regions from west to east। This division have been demarcated by river valleys। For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditional now as Punjab Himalaya। स्टूडेंट्स यहाँ पर कहता है कि जो ना जो हम रीजनल जो इसको डिवाइडेड करेंगे, इसका डिवाइडेशन करेंगे, वो जो है रिवर वैलीज के ऊपर जो है बेस्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ इंडस और सतलुज का जो है इन्होंने एग्जांपल लिया है, तो ये कहता है कि जो इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में जो हिमालय आता है उस हिमालय को जो है पंजाब हिमालय जो है उसका नाम दिया गया है। बट इट इज़ आल्सो नाउ रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिप्रेजेंटली। बट ये कहता है कि जो पंजाब हिमालय है वो जो है क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि तो कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय वाला जो है पार्ट आता है। द पार्ट ऑफ द हिमालयज लेइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर एज नाउ एज कमाऊ हिमालय। यहाँ सेकेंडली जो पार्ट आ रहा है हिमालय का वो कौन सा है, कौन सी रिवर्स के बीच में आ रहा है, सतलुज एंड काली रिवर। इसके बीच में जो हिमालय है उसका नेम क्या दिया गया है, कमाऊ हिमालय उसका नेम दिया गया है। द काली एंड तिस्ता रिवर्स डिकमरेट द नेपाल हिमालय। जो नेपाल हिमालय है वो काली और तिस्ता रिवर के बीच का जो है वो पार्ट है। उसके बाद है अगला तिस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज नाउ एज असम हिमालय। देर आर regional names also in these board categories। find out some regional names of the Himalayas। स्टूडेंट्स उसके बाद जो है ये कहता है कि ब्रह्मपुत्रा मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्रीज ऑफ हिमालय। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो हिमालय की जो है सबसे ईस्टर्न जो मोस्ट पार्ट है उसकी बाउंड्रीज है। बियॉन्ड द दिहांग गॉज द हिमालय बैंड सेपरेटली टू द साउथ एंड सेपरेट अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्रीज और इंडिया। They are now as the Purvanchal or the eastern hills and mountains। These hills running through the northeastern state are mostly composed of strong sedimentstone, which are sedimentary rocks covered with dense forest। They mostly run as parallel range and valley। The Purvanchal comprises the
स्टूडेंट्स आज का जो मेन जो कंसेप्ट था वो ये था कि एक तो जो है हमने हिमालय माउंटेन रेंज की जो जो इसकी जो फॉर्मेशन है वो हमने कंसेप्ट क्लियर किया। उसके बाद में जो हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि जो माउंटेन रेंज है उस रेंज को हमने सबसे पहले जो है लॉन्गिट्यूडनल टाइप से जो है इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। उसके बाद जो है हमारा जो कंसेप्ट था वो था कि इसको जो है रीजनली जो है इसको डिवाइड करेंगे। जो रीजनली डिवाइड किया हमने वो रिवर बेस के ऊपर जो है इसको हमने डिवाइड किया। सबसे पहले इंडस वाला टॉपिक था अपना, इंडस और सतलुज के बीच में जो है वो पंजाब हिमालय आता है। उसके बाद में सतलुज और काली रिवर के बीच में कमाऊ हिमालय जो है वो एरिया आता है। उसके बाद में काली एंड तीस्ता रिवर के में जो है वो नेपाल हिमालय आता है। और उसके बाद में तीस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच में जो है असम हिमालय आता है। और उसके बाद जो ये कहता है कि जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो रिवर्स है वो ब्रह्मपुत्रा है और ब्रह्मपुत्रा तक के ही जो है इसकी बाउंड्रीज मानी जाती है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा कंसेप्ट था या आज की जो हमारी जो वीडियो थी वो टोटली हिमालय के जो पार्ट है उनके डिवाइडेशन के ऊपर, उनके फॉर्मेशन के ऊपर जो है ये बेस्ड थी। कल जो है इसी के बेस के ऊपर जो है आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।